डिफेंस फोर्सेस में ग्रेड ए गैजेटेड ऑफिसर बनने के लिए कौन कौन सी एंट्रीज होती हैं। सबसे पहले आपका आता है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड। पीडीएससी में आपको ग्रेजुएट होना कंपलसरी है, क्लैट में अपीयर्ड होने चाहिए, देन ओनली यू विल बी कॉल्ड फॉर डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू होता है 2 स्टेजेस में। 40 से 42 साल की आपकी अपर एज लिमिट होती है। जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू RWSSB प्लेटफॉर्म। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास में वेरियस एंट्रीज के बारे में कि डिफेंस फोर्सेस में ग्रेड ए गैजेटेड ऑफिसर बनने के लिए कौन कौन सी एंट्रीज होती हैं, चाहे वो आपकी क्लास 12th के बाद हो, चाहे आपकी ग्रेजुएशन के बाद हो, चाहे वो डायरेक्ट एंट्रीज हो, चाहे वो सर्विस एंट्रीज हो। सारी एंट्रीज के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या आपकी एज लिमिट, एज क्राइटेरिया होती है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी हियर। ठीक है, फाइन। तो ऑल ऑफिसर एंट्रीज इन इंडियन डिफेंस फोर्सेज ये 4 होती हैं। सबसे पहले आपका इंडियन आर्मी, फाइन। सबसे पहले आपका आता है इंडियन आर्मी, फिर आपका इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड। इन 4 आपको फोर्सेस में जाने का मौका मिलता है। ग्रेड ए गैजेटेड ऑफिसर्स बनना है तो किसके तहत आप, किसके जरिए आप इन चारों फोर्सेस में एज एन ऑफिसर जा सकते हैं। फाइन, ओके। इंडियन आर्मी ऑफिसर एंट्रीज, ठीक है, इंडियन आर्मी ऑफिसर एंट्रीज। एनडीए में 10+2 आर्मी की जरूरत होती है। आपकी एज क्राइटेरिया 16.5 से 19.5 होनी चाहिए। रिटन क्वालिफाइड होना चाहिए। उसके बाद यू हैव टू गो फॉर एसएसबी, ये क्लियर हो जाता है। देन आप एनडीए से डायरेक्ट आप ग्रेड ए गैजेटेड ऑफिसर बन सकते हो। नाउ कमिंग टू सीडीएसई, ये रिटन एंट्रीज है। ये दोनों एंट्रीज आपकी यूपीएससी कंडक्ट कराती है। सीडीएसई में आपको ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन, एज लिमिट इज 19 to 24 फॉर IMA, 19 to 25 फॉर OTA। तो रिटन क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपकी एसएसबी क्लियर होनी चाहिए। देन यू कैन बिकम ग्रेड ए गैजेटेड ऑफिसर। नाउ कमिंग टू TES, टेक्निकल एंट्री स्कीम। इसमें 10+2, 12th में PCM में 60% मार्क्स होने चाहिए। जेई मीन्स आप अपीयर्ड होने चाहिए एंड आपकी एज लिमिट अगेन 16.5 to 19.5 के बीच में होनी। नेक्स्ट एंट्री इज एनसीसी स्पेशल एंट्री। इसमें आप ग्रेजुएट होने चाहिए प्लस एनसीसी में आपका C सर्टिफिकेट में A या B आपका ग्रेड होना चाहिए। देन यू कैन गो फॉर योर एसएसबी डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट एसएसबी जा सकते हो। नाउ नेक्स्ट एंट्री इज जैग, जज एडवोकेट जनरल। फाइन, द करेक्ट फुल फॉर्म इज जज एडवोकेट जनरल। LLB, इसमें 55% रिक्वायरमेंट होता है। एज क्राइटेरिया अगेन 27, डायरेक्ट इसमें एसएसबी जा सकते हो। अभी रिसेंटली इसमें एक ऐड हुआ है कि आपने क्लैट में आप अपीयर्ड होने चाहिए, ठीक है, आप इसमें क्लैट में अपीयर्ड होने चाहिए। देन ओनली यू विल बी कॉल्ड फॉर डायरेक्ट एसएसबी। नेक्स्ट एंट्रीज, टेक एंट्रीज, ये आप सब इससे बहुत ज्यादा फेमिलियर हैं। जो बीटेक ग्रेजुएट बच्चे हैं या फाइनल ईयर में इंजीनियरिंग में हैं वो भी इसमें अपीयर हो सकते हैं। एज क्राइटेरिया इज 18 to 27, ओके, एंड में आप डायरेक्ट आप एसएसबी के लिए जा सकते हो बेस्ड अपॉन योर कट ऑफ ब्रांच वाइज क्वालिफिकेशन। नाउ नेक्स्ट इज टीजीसी एंट्री। इसमें भी प्री फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, एज क्राइटेरिया 18 to 27 में भी आप ब्रांच वाइज कट ऑफ आपकी होगी तो आप एसएसबी जा सकते हो। डिफरेंसेस, इसमें आप एसएससी के लिए जाओगे शॉर्ट सर्विस कमीशन, आप पीसी के लिए जाओगे परमानेंट कमीशन। गॉट इट। नेक्स्ट इज इंडियन नेवी ऑफिसर एंट्री। इंडियन नेवी के लिए एनडीए के थ्रू भी जाते हो नेवल विंग में। इसमें सेम 12 भी होनी चाहिए 12th PCM से। एज क्राइटेरिया इज अगेन 16.5 to 19.5। तो इसमें डायरेक्ट 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री में PCM में आपका 70% होना चाहिए, इंग्लिश में 50% होना चाहिए और जेई मेंस में आप अपीयर्ड होना चाहिए वांट टू गो फॉर इंडियन नेवी एज एन ऑफिसर। नाउ सीडीएसई में भी, नेवल एकेडमी में भी आपकी BSc PCM से होनी चाहिए या फिर बीटेक होनी चाहिए और एज क्राइटेरिया शुड बी 19 to 22। डायरेक्ट एंट्री, इसमें ग्रेजुएट के थ्रू इंजीनियरिंग, BSc, MBA एक्सेट्रा वेरियस एंट्रीज, इस क्वालिफिकेशन शायद आप डायरेक्ट एंट्री एज एन इंडियन नेवी में आप एज एन ऑफिसर जा सकते हो। एनसीसी स्पेशल एंट्री नेवल विंग में भी होती है। आप ग्रेजुएट प्लस एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर होना चाहिए। कमिंग टू इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर एंट्रीज। एनडीए एयरफोर्स विंग में 10+2 PCM प्लस एज क्राइटेरिया वही सेम है 16.5 से 19.5 के बीच में। TDS AFA में बीटेक और ग्रेजुएट विद PCM, एज 20 से 24 होनी चाहिए। एफकेट के थ्रू भी जा सकते हो आप, ठीक है, एफकेट एग्जाम क्लियर करके। फ्लाइंग में 20 से 24 और 26 ये आपका फ्लाइंग में है, ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव में। ग्राउंड ड्यूटी में 20 से 26 चलती है। एनसीसी स्पेशल एंट्री फ्लाइंग में ग्रेजुएट प्लस एनसीसी। नाउ मूविंग एड इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफिसर एंट्रीज। इंडियन कोस्ट गार्ड में आप असिस्टेंट कमांडेंट बनना है, जीडी, टेक, लॉ, CPL। इसमें
और कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, तभी आप असिस्टेंट कमांडेंट बनते हो। इसमें एज आपकी जनरली 21 से 25 ईयर्स की मांगी जाती है। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट और बीटेक होनी चाहिए। सिलेक्शन आपका इसका पहले से आप शॉर्ट लिस्ट हो गए, फिर आपको पीएसबी पे जाना पड़ेगा, प्रीलिमिनरी सर्विस बोर्ड, और इसके बाद फाइनल सिलेक्शन बोर्ड जो एसएसबी की तरह ही होता है। फाइन, कोस्ट गार्ड का नोएडा में ही आपका एफएसबी होता है। फाइन, मूविंग अहेड, रिटन एग्जाम देना पड़ता है एनडीए में, सीडीएस में, एफकेट में और सम कोस्ट गार्ड एंट्रीज में। ठीक है, इसके बाद एसएसबी इंटरव्यू होता है 2 स्टेजेस में, जो कि आपका स्टेज 1 स्टेज 2 होता है। पहला तो स्टेज 1 में आपका एप्टीट्यूड टाइप के होते हैं, और स्टेज 2 में आपको साइकोलॉजिकली आपको एसेस किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ जीटीओ, साइकोटेस्ट एंड इंटरव्यू। उसके बाद मेडिकल्स होते हैं आपके, स्ट्रिक्ट फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स आते हैं, बहुत ज़्यादा आपको मतलब एकदम मेडिकल्स आपके बहुत हाई लेवल के मेडिकल्स होते हैं। उसके बाद मेरिट लिस्ट लगती है बेस्ड अपॉन ओवरऑल परफॉर्मेंस, यू आर बीइंग सिलेक्टेड। सर्विस एंट्रीज जो डिफेंस फोर्सेज में होती हैं, जो ऑलरेडी कैंडिडेट सर्व कर रहे हैं, जो फौज में हैं ऑलरेडी, उनके लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे वो डायरेक्ट एज एन ऑफिसर बन सकते हैं। तो एंट्री नेम पीसी, परमानेंट कमीशन एसएल में। एलिजिबिलिटी सर्विंग होने चाहिए, जेसीओज होने चाहिए, एनसीओज होने चाहिए, 10 साल की एटलीस्ट सर्विस होनी चाहिए। एज लिमिट इज 40 से 42 साल। ओके, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका 12वीं तो होना ही चाहिए। ट्रेनिंग एकेडमी आईएमए देहरादून में ही जाते हैं वो। एसीसी, फिर एक एसीसी एंट्री आती है, उसमें सर्विंग सोल्जर्स 2 साल से ऊपर का उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए फौज में। 20 से 27 उनकी एज लिमिट होती है। क्वालिफिकेशन 12वीं होनी चाहिए। दे ऑल्सो गो फॉर आईएमए देहरादून। अगेन कमिंग नेक्स्ट एंट्री इज एससीओ, उसमें आपकी एलिजिबिलिटी जेसीओज एनसीओज के लिए होती है, और उनकी मिनिमम एज 28 एंड मैक्सिमम 35 होती है। दे शुड बी ग्रेजुएट एंड दे विल बी ऑल्सो गोइंग टू आईएमए देहरादून। नाउ दैट इज टीए, टेरिटोरियल आर्मी। सर्विंग सोल्जर्स के लिए होती है मिनिमम 18, मैक्सिमम इज 42। तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट एंड दे यूज टू गो टू टीए यूनिट्स। इंडियन नेवी में सर्विस एंट्रीज कौन कौन सी है? पीसीएसएल नेवी, तो इसमें सेलर्स विद रिक्वायर्ड सर्विस, जिसमें 40 से 42 साल की आपकी अपर एज लिमिट होती है। क्वालिफिकेशन 12th चल जाती है, और आईएनए एजिमाला में आपकी ट्रेनिंग होती है। तो अगेन देयर इज वन मोर एंट्री नेम, दैट इज आईनेट सर्विंग। तो आईनेट सर्विंग वाले सेलर्स विद डिप्लोमा होल्डर्स एंड डिग्री होल्डर्स, और ब्रांच वाइज उनकी एज लिमिट को कैटर किया जाता है, असेस किया जाता है। एंड एलिजिबिलिटी जो क्वालिफिकेशन की, दैट इज डिप्लोमा और डिग्री, दे ऑल्सो गो टू आईएनए एजमाला। नेक्स्ट इज इंडियन एयरफोर्स सर्विस एंट्री। तो सर्विस एंट्री इंडियन एयरफोर्स की है, जो पीसी परमानेंट कमीशन एसएल एयरफोर्स में एयरमैन विद रिक्वायर्ड सर्विस के बेसिक क्राइटेरिया पैरामीटर्स होते हैं। अपर एज लिमिट इज 42। अगेन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इज बेसिक 12th एंड दे यूज टू गो टू एएफए टुंडीगल। ओके, नाउ एफकेट में भी आप सर्विंग कैंडिडेट्स, आप एफकेट भी क्लियर कर सकते हो। एयरमैन मीटिंग एफकेट क्राइटेरिया, तो अपर एज लिमिट इज 26 एंड मिनिमम एज लिमिट इज 20। ग्रेजुएट एंड इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स होल्डर्स आल्सो गो टू द ट्रेनिंग सेम एकेडमी एएफए। कॉमन फीचर्स इसमें क्या होते हैं? तो इंटरनल एग्जाम्स, डायरेक्ट एंट्रीज, कुछ भी हो, यू हैव टू अंडरगो टू दिस एसएसबी इंटरव्यू, एंड दिस एसएसबी इंटरव्यू इज कंडक्टेड फॉर 5 days। 5 दिन का एसएसबी इंटरव्यू होता है डियर कैंडिडेट्स। I hope it is not visible on the board. Let me change the color of the pen. 5 days का एसएसबी इंटरव्यू होता ही होता है। Must prepare for this at the earliest। एक दिन में नई साइकोलॉजी बदल जाती है, एक दिन में भी नहीं हो सकता। You should prepare for it। Seniority and pay benefits or prior service, limited vacancies compared to direct entries, do not require UPSC exam। डायरेक्ट एंट्रीज बहुत होती है, जरूरी नहीं UPSC क्लियर करके ही। ठीक है डियर कैंडिडेट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, फॉर द टुडेज क्लास। आई होप आपको समझ में आई होंगी सारी एंट्रीज, कौन कौन कैसे कैसे, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एलिजिबिलिटी है, ये सारे इस बिहाफ पे यू कैन बिकम ग्रेड ए गेजेटेड ऑफिसर इन डिफेंस फोर्स। गॉट इट? अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, यू जस्ट लीव इन द कमेंट बॉक्स, विल कैटर देम एंड वी विल फॉर श्योर रिवर्ट यू इन द कमेंट बॉक्स एज वेल। ठीक है, इसके अलावा फिर भी आपको कॉन्टेक्ट करना है तो वी विल ड्रॉप द नंबर और द कॉलिंग नंबर इन द डिस्क्रिप्शन। फाइन, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक ध्यान रखिए, सीखते रहिए, हेल्दी रहिए एंड रेगुलरली अपने आप को आज से और बीते कल से अपने आने वाले कल को बेहतर बनाते रहिए।